हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। देखिए मेरे घर का हालत किसी कबाड़ी से कम है क्या। मतलब कबाड़ी का दुकान में भी इतना गंदगी नहीं रहता होगा जितना गंदगी मेरे घर में रहता है। और सारा कुछ इस शैतान की वजह से। मतलब जब इसका मन होगा सही से खेलेगा, जब मन होगा सारा खिलौना उठा के फेंक देगा। और अब मैं तैयार हो गई हूँ। ऐसे तो बाल बाहर आगे करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, पर क्या ही करूँ। चलो ये कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। मतलब ये कलर मेरा कमजोरी है मेरी। मतलब ये कलर मैं जहाँ भी देखती हूँ ना, खरीदने का मन करता है। ये पर्स में पैसे होते हैं तो ले ही लेती हूँ। और बाल देखो, बाल के हालत ऐसे है ना, बाल जा रहे हैं और बुद्धि आ नहीं रही है। मतलब क्या, समझदार लोगों के लिए कहते हैं ना कि जो ज़्यादा तेज होते हैं उसके बाल नहीं होते, पर मैं तो बिल्कुल तेज नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही भाती हूँ, फिर मेरे बाल क्यों जा रहे हैं। हाँ, और मैं तो जा रही हूँ कान्हा को लेके, इसलिए कि मेरे बाल जा ही रहे हैं तो चलो कान्हा आंगनवाड़ी। और ये बच्चा कभी भी आंगनवाड़ी जाता है ना, या फिर ऐसे भी बाहर जाए ना, तो बिना पैकेट लिए तो आएगा नहीं। तो उसको पैकेट वगैरह दिलवा करके मैं चली गई आंगनवाड़ी उसको छोड़ने, और छोड़ करके चली गई यहाँ। यहाँ जा रही थी, रास्ते में यहाँ पूजा हो रहा था मंदिर में, तो मैंने यहाँ भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ काली माँ का पूजा हो रहा है, और आजकल मंदिरों में पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ भी देखो भंडारा वगैरह लगा हुआ था, यहाँ पे टेंट वगैरह लगा दिया। और मैं तो चली गई श्याम मंदिर, क्योंकि आप लोगों को पता है हर दिन का मेरा यही रूटीन हो गया है। और अभी सारे पट बंद है। मतलब इस टाइम में अगर पहुँचो ना, तो जब पट बंद होते हैं, अभी आरती नहीं हुई होती है, तो इतना मतलब मज़ा आता है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। 10 मिनट पहले मैं गानों को पहुंचा के दौड़ती 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 भागती भागती पहुंच जाती हूँ कि पंडित जी आरती ना शुरू कर दे। और देखो सारे जगह के पर्दे खुलेंगे अभी, उसके बाद हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। देख लो श्रृंगार, फिर अभी बंद कर देंगे पंडित जी, क्योंकि है ना बस श्रृंगार दिखाने के लिए खोलते हैं और फिर पट बंद कर देते हैं। ऐसा करते हैं, पता नहीं क्यों तरसाते हैं सब भक्तों को। तो अभी देखो पर्दा हो जाएगा बंद, देखा। अभी होगी आरती की तैयारी, और आज मैं बिल्कुल आगे खड़ी हूँ, मतलब सबसे आगे आ गई हूँ। और यहाँ बहुत भीड़ है आज, मतलब भीड़ बहुत है। फिर सारा जो जो वहाँ होता है मैंने की, आरती हुआ, उसके बाद परिक्रमा लगाई, उसके बाद बैठ गई 2 मिनट के लिए। और यहाँ देखो प्रसाद लिया था, तो तुलसी पत्ता यहाँ लगा हुआ है, चलो खा लेती हूँ। नहीं, मेरे नसीब में नहीं था, चलो गिर गया, फिर भी खा लेती हूँ। कहते हैं तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो यहाँ तो जितनी तुलसी मिलती है मैं खा लेती हूँ। और ये देखो आज ये भी मिल गई है, आज ये भी आए हैं, पर मुझे पता नहीं था। इनको पता है कि मैं हर रोज़ जाती हूँ, पर लगा कि ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। फिर उन्होंने देखा मुझे, फिर मैंने देखा उन्हें, तो फिर बातें हो गई। और बातें हुई तो लाभ हो गया काम, तो चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया था कनक को लाने का। और देखो मुझे थोड़े से फल लेने थे, भूजा लेना था, वो सब भी लेकर के पैदल पैदल चली आ रही थी। और फिर मैं चली गई कनक को लाने, क्योंकि वही टाइम ना मैं लेकर निकलती हूँ मंदिर से 20 मिनट पहले, ताकि मैं कनक के लिए बहुत अच्छे टाइम पे पहुँच पाऊँ। और ये देखो मेरा कंधा टूट गया, इतना भारी इस लड़की का पर्स रहता है ना, मतलब क्या बताऊँ, इतना भारी, बहुत विद्यार्थी का बस्ता भारी, वही बात है। उसके बाद तो मैं सो ही गई थी। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी। और आज ना व्लॉग ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आज सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो फिर ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग तो ऐसे भी देखते नहीं हो और नहीं देखोगे। और यहाँ पर एक कटोरे में मैंने लिया बेसन, उसमें डाला नमक, और उसमें जो भी मसाले आप खाते हो सारे ही डाल देना। जैसे कि हल्दी हो गया, उसमें धनिया पाउडर, जीरा मरीच, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और हींग। और मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी, मतलब समझ रहे हो, रात में बनाऊँगी इतनी हैवी सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी। अब क्या करूँ, मेरी कमजोरी है गट्टे की सब्ज़ी। मुझे राजस्थानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कहता है ना मैं गलत जगह पे पैदा हो गई बिहार में, और रह रही हूँ बंगाल में। मतलब क्या ही बताऊँ, राजस्थान से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ का कल्चर और वहाँ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिहार का भी पसंद है, पर उतना नहीं जितना राजस्थानी फूड मुझे पसंद है। तो इसमें सब कुछ डाला था, और सारे मसाले, और उसमें दही भी डाले और घी भी डाला। वैसे तो देखो
राजस्थानी खाने में बहुत ज़्यादा घी की मात्रा होती है, पर मेरे पास उतना ज़्यादा घी था नहीं, तो थोड़ा सा ही काम चलाऊ के लिए दे दिया, स्वाद तो आएगा। वैसे इसमें तो ज़्यादा घी लगेगा नहीं, बाकी क्या था कि सब्जी को भी घी में ही बनाना रहता है, पर नहीं था मेरे पास। तो चलो आगे बताती हूँ, पहले तो इसे अच्छे से गूँथ लूँ। वैसे इसमें ना थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा, क्योंकि हाथ में बहुत चिपकता है बेसन, तो आप थोड़ा सा घी डाल करके हाथ को चिकना कर लीजिएगा, तब ये काम करिएगा। और मैं क्या बताऊँ, मतलब जब वीडियो बना रही हूँ ना तभी मेरे मुंह में स्वाद आ रहा है सब्जी का। मुझे गट्टे की सब्जी हो गई, दाल बाटी चूरमा, चूरमा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब मतलब राजस्थानी खाना जैसे कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाजरे की रोटी मस्त लगता है यार। और इस तरीके से मैंने गट्टे बनाए हैं, देख लो हाथ में। और हाथ को चिकना कर लीजिएगा घी या तेल लगा करके ना, तो हाथ में चिपकेंगे नहीं। पर अभी तो मैंने इसे गूथा था तो हाथ में चिपका ही था, तो चलो कोई बात नहीं। और ये गर्म पानी में मतलब सारे गट्टों को उबलने के लिए रख दूँगी। वैसे तो मैंने पानी उबाल करके केटल से दिया था, पर इसमें थोड़ी सी ठंडक आ गई है, पर कोई बात नहीं। अगर आप बना रहे हो पहली बार तो बिल्कुल गर्म पानी में ही डालिएगा, क्योंकि ये टूटने लग जाते नहीं तो बहुत ही मुलायम होता है। जब तक वो गट्टे उबल रहे तब तक दही को फेंट करके इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। अब इसमें मसाले डालना या ना डालना आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें मसाले डाल दोगे तो दही को फटने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपको तीखी सब्जी चाहिए उसमें हरी मिर्च का यूज मत ही करिएगा, इसमें लाल मिर्च का ही टेस्ट ज़्यादा आता है। और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जो भी इसमें डालना, जो भी सब्जी में आपको जितने भी मसाले चाहिए ना सारा इसमें डाल दो। मैं तो कसूरी मेथी भी इसी में डाल देती हूँ। और हाँ, गट्टे गट्टे जब बना रही थी ना तो बेसन में भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी थी, तो भूल गई मैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद रहे तो आप डाल लीजिएगा। और इस दही को अच्छे से मतलब मिक्स करके रख दीजिए। 3 से 4 मिनट भी अगर ये रखा रहेगा ना तो फटने का चांस इसका कम हो जाता है। ठीक है, और अभी कैसे ना फटे और भी बताऊंगे आगे, चलो। पहले तो इसे मिक्स करके रख लिया, और अभी गट्टे बने नहीं हैं तब तक इन सबको काट पीट करके छोटा छोटा कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो अदरक लहसुन को पेस्ट कर सकते हो, बाकी सबको छोटे छोटे काट लो बिल्कुल। और ये देखो, जब गट्टे हो जाएंगे ना तो वो ऊपर तैरने लगेंगे, तो समझ आना कि ये हो गए, तो इसको निकाल लो अच्छे से। और निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, मतलब कट लो नहीं, काट लो और फिर कढ़ाई को गर्म किया, उसमें डाला रिफाइन। अगर आपके पास घी है तो आप इस सब्जी को घी में ही बनाना मतलब पसंद करिए, क्योंकि घी का जो टेस्ट आता है ना वो लाजवाब होता है। तो मेरे पास तो उतना था नहीं, तो मैंने रिफाइन ही डाल दिया। और इन सब गट्टों को मैंने फ्राई किया है। फ्राई करके गट्टे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ तो। और इन सब को अच्छे से फ्राई करने, देखो बिहार में भी ना जो बनती है ना मछली जैसी जो बेसन की सब्जी, आई है, उसका भी स्वाद बहुत अलग होता है, मतलब बिल्कुल मछली जैसा होता है। पर हाँ, मुझे वो भी सब्जी बहुत पसंद है, पर ये गट्टे की सब्जी मतलब फेवरेट है। ठीक है और ये सब्जी मैं पहले नहीं आता था मुझे बनाने, पर जब कान्हा का जन्म हुआ था उस समय मैंने कुक रखा था, तो वही बना करके खिलाती थी। और उसने एक दिन ऐसे ही मजाक में कहा, भाभी गट्टे की सब्जी बना दो। बोला सुना तो है, चलो बना दो। तो बनाया ना जब, तो इतना पसंद आया, उससे मैंने मतलब 3-4 बार बनाओ। अब वो परेशान हो गई थी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाता है। और लास्ट दिन जब उसका था ना, तो लास्ट दिन भी मैंने कहा कि मोनी आज तुम जा रही है, आज मुझे गट्टे की सब्जी खिला देना। बोले भाभी आप तो पहले खाई नहीं, फिर इतना पसंदीदा आपका हो गया। बोले यार बहुत जचता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो वो तो परेशानी हो गई। लेकिन हाँ, सबके हाथों का अलग अलग टेस्ट होता है, उसके हाथों का अलग ही टेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी वो। और अब तो भाई, अब तो वो आ नहीं सकती, अब तो बोलूँगी मोनी आकर के गट्टे की सब्जी बना दे बहुत मारेगी मुझे बोलेगी खुद बनाइए आप। तो देखो, बात करने के चक्कर में मैं बताना ही भूल गई। इसमें तेल में मतलब गट्टे फ्राई करके उसी तेल में डाल दिया था 5 फोरन, उसमें डाला प्याज और अदरक लहसुन को कूट करके। ऐसे तो मैं पेस्ट बना करके नहीं डालती हूँ, कूट के डालती हूँ। आप लोगों के पास पेस्ट हो तो डाल दीजिएगा। और बस उसमें
जब प्याज भून गया तो टमाटर डाल दिया, और टमाटर डाला तो नमक तो डालना ज़रूरी है ना। और हाँ, दही में मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था, तो जितना भी नमक चाहिए आपको इस टाइम में डाल लीजिए। और थोड़ा सा ढक दिया ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। और इसका जितना जितना भी पानी है ना टमाटर वगैरह का, उसको सुखा करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद जब ये फ्राई हो जाए ना अच्छे से, मतलब जब आपको लगे कि अब इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है, प्याज टमाटर सब एक साथ हो गए, मिक्स हो गए, तो इसका गैस कम कर दीजिए। या तो फिर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो बंद ही कर दीजिए, क्योंकि फिर दही फटने के चांसेस हो जाते हैं जब ये सब ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, मुझे आइडिया हो गया है। तो दही को डाल करके मैंने अच्छे से चला लिया। जब दही अच्छे से गर्म होकर के उबलने के कगार पे आ जाए ना, तब आपकी दही नहीं फटेगी। लेकिन हाँ, अगर आप तेज़ आंच पे और डाल करके चलाते नहीं हो, छोड़ देते हो, तो चांस होता है कि फट जाएगा। पर मुझसे आज तक फटा नहीं है, ना कढ़ी में फटा है ना तो फिर सब्जी में फटा है। पर लगता है आज मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अगली बार जो भी बनाऊंगी फट जाएगी दही। कोई बात नहीं, ब्लॉग में बताऊंगी आगे फटेगी, आगे क्या होगा कौन जानता है। तो देखो इसमें अच्छे से उबाल आ गया, अब दही नहीं फटेगी, अब तो फटनी ही नहीं है, अब तो उबाला ही गया। तो इसे थोड़ा सा भून करके इसमें पानी वगैरह डालेंगे, पर अभी अच्छे से भुनेंगे, ठीक है। और इसमें जितना अच्छे से आप भून सके ना, बस उतना ही टाइम दो पेशेंस के साथ। और ये जो बेसन वगैरह जो कटोरा में था, दही था, सबको धुल करके मैंने डाल दिया, क्योंकि अब ये भुनना हो गया था, बात करते करते मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो बस इस सब्जी में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ लगता है कि थोड़ा मेहनत है। करना कुछ नहीं है, ये प्याज टमाटर की ग्रेवी तो बनानी सबको आती ही है, बस इसमें थोड़ा सा दही डाल देना है मसाले में करके, और थोड़ा सा गट्टे बनाने में थोड़ा सा मेहनत है। बाकी खाने में तो भाई साहब बहुत मज़ा आता है ना। तो अब इतना अच्छा सब्जी खाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैठे बिठाए कहाँ मिलेगा। हाँ, होटल में मिल सकता है। तो अच्छे से जब ग्रेवी पक गई ना उबल उबल के, तो मैंने इसमें डाल दिया गट्टा, और इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा से पका लेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा पतला गाढ़ा लग रहा है तो पतला कर लीजिएगा पानी डाल के, वैसे मुझे परफेक्ट लग रहा है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे ढक करके थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद देख लीजिए हमारा गट्टा बहुत सॉफ्ट बना है। अगर आपसे गट्टे सॉफ्ट नहीं बनते तो उसमें हल्का सा खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे गट्टे सॉफ्ट नहीं है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और उसके बाद तो धनिया पत्ता, अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो मत ही डालिएगा, कसूरी मेथी का टेस्ट आता है। पर अभी क्योंकि धनिया पत्ता बहुत अच्छा अच्छा आ रहा था तो मैंने डाला। और उसके बाद डाला इसमें थोड़ा सा घी, क्योंकि बोला ना इस सब्जी का जो टेस्ट है ना घी से ही आता है। पर मेरे पास उतना सारा था नहीं, तो बाद में ही डाल दिया। और हाँ, एक साइड में मैं रोटियां भी बना रही हूँ, ताकि जैसे सब्जी बन के तैयार हो ना, वो मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाए। बहुत टेस्टी सब्जी है, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। चलो मैं अपनी थाली लगाती हूँ। और ये रात की थाली है भाई, बहुत हैवी खाना खा करके आज मैं सो रही हूँ। डांट तो पड़ेगी मुझे जब ये वीडियो जाएगा मैम के पास। पर कोई बात नहीं, चलो डांट तो मैं खाती ही रहती हूँ, क्योंकि खाती बहुत हूँ। तो चलो मैं तो चली खाने, आप लोग जाओ बनाने, ठीक है। और वो तो बस दिखाने के लिए था, कटोरी में ठंडा करना है तो थाली में डालो। और इस तरीके से खाने का मज़ा ही अलग है, कटोरी में डाल के खाने का क्या मज़ा है। मैं तो किसी को देने नहीं वाली हूँ, मैं तो अपना खाना ख़त्म करने वाली हूँ। और मुझे तो लगता है मेरी ये सब्ज़ी कम पड़ेगी, मुझे पर्सन लेना पड़ेगा। चलो जाओ आप लोग बनाओ और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी।